दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बेहद सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों बहुत ही सुंदर कथा रिश्तों की उलझन। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत छोटे से कस्बे में एक अजीब सा घर था, बिना दरवाजों वाला। घर दीवारें थी, खिड़कियां थी, छत थी, रंग था, पर एक भी दरवाजा नहीं था। लोग दूर दूर से इस घर को देखने आते और सिर हिलाकर चले जाते। कोई कहता, अरे सुरक्षा कैसे रहती होगी, तो कोई बोलता, यही तो पागलपन है। पर इस घर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ आने वाला हर इंसान थोड़ी देर रुकते ही हल्के हल्के बोझ से मुक्त होने लगता, जैसे किसी ने मन का वजन उतार दिया हो। इस घर में रहती थी अंजी, एक 60 वर्ष की मधुर हंसी वाली शांत आंखों वाली स्त्री। वह पूरे कस्बे में अच्छी नींद की दादी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि जहाँ जाकर उन्हें रातों रात राहत मिल जाती है। पर असल कहानी दादी अंजी की नहीं है, असल कहानी है अनवी की। अनवी 30 साल की, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, पर रिश्तों की उलझनों में थकी हुई एक लड़की, जिसे महीनों से नींद नहीं आ रही थी। अनवी एक संयुक्त परिवार में रहती थी। घर बड़ा था, पर दिलों के बीच दीवारें और उसके भी ऊंचे दरवाजे थे। हर बात पर तकरार, हर विषय पर दो मत, हर रिश्ते पर दरार। कभी माँ और बुआ का मनमुटाव, कभी पापा और चाचा का नाराज होना, कभी भाई भाई का अपनी पत्नी से झगड़ा कर। और इन सब के बीच अनवी एक धागे की तरह उलझती जा रही थी। चर्चा, तकरार, मनमुटाव सब उसकी दिनचर्या बन गए थे, और धीरे धीरे नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। रात में आंखें बंद होती तो वही बातें फिर उभर आती। कौन किससे क्यों नाराज है, किसने किसको क्या कहा, कौन सही और कौन गलत। उसका दिमाग रुकता ही नहीं। उसके मन में जैसे हजार दरवाजे खुल बंद हो रहे हों। एक दिन उसकी मित्र ने कहा, अनवी तुम दादी अंजी के घर क्यों नहीं जाती? सुना है वहाँ जाकर मन शांत हो जाता है। पहले तो अनवी ने टाल दिया, पर जब एक रात सुबह के 5 बजे भी उसे नींद नहीं आई, तो उसने तय किया कल जाना ही पड़ेगा। अगले दिन वह दादी अंजी के घर पहुंची। घर देखकर वह भौचक्की रह गई। वाकई में इसमें एक भी दरवाजा नहीं था। आओ बच्ची, भीतर आओ, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अनवी ने झिझकते हुए पूछा, दादी आपके घर में दरवाजा क्यों नहीं है? दादी ने चाय रखते हुए कहा, क्योंकि जो दिल में दरवाजे लगाता है उसके घर के दरवाजे बेकार हो जाते हैं। अनवी समझ नहीं पाई। दादी ने उसे घर में बैठाया। हवा खुलकर बह रही थी। बाहर का शोर नहीं था, अंदर का बोझ भी नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। अनवी के होठों से खुद व खुद निकला, दादी मुझे नींद नहीं आती। दादी ने बिना आश्चर्य के कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर 100 दरवाजे बंद खुल रहे हैं। इनमें किसी का भी ताला तुम्हारे हाथ में नहीं है। ना मानो किसी ने उसे पूरे मन को पढ़ लिया हो। अनवी की आंखें भर आईं। दादी ने धीरे से पूछा, अनवी तुम बताना चाहोगी कि ये दरवाजे कौन कौन से हैं? अनवी ने सोचा वह कैसे बताए, पर घर का माहौल ही ऐसा था कि मन खुद बोलने लगा। वह बोली, दादी मेरे घर में रोज झगड़े होते हैं, सब एक दूसरे से नाराज रहते हैं। मैं सबको खुश करना चाहती हूँ, पर नहीं रख पाती। माँ बुआ, मैं झगड़ा हो जाए तो मैं उलझ जाती हूँ। पापा चाचा की
तकरार हो तो मैं रोने लगती हूँ। भाई भाभी में मतभेद हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। दादी, मुझे लगता है मैं ही जिम्मेदार हूँ और इस सोच ने मेरी नींद छीन ली है। दादी शांत होकर सुनती रहीं। फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने इन रिश्तों के दरवाजे खुद बनाए हैं, खुद बंद किए हैं, खुद खोले हैं? नहीं दादी। तो फिर बोझ तुम क्यों ढो रही हो? अनवी कुछ बोल नहीं पाई। दादी ने आगे कहा, सुनो बच्ची, घर के रिश्ते बड़े पेड़ की शाखाओं जैसे होते हैं। तुम धूप पानी दे सकती हो, पर टहनी की दिशा तय नहीं कर सकती। अगर हर शाखा की चिंता करोगी तो जड़ें ही कमजोर हो जाएंगी, और सबसे कमजोर तुम हो चुकी हो। अनवी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी ने उसे घर में घुमाया। हर हिस्सा खुला था, बिना दरवाजे, बिना रुकावट। देखो, दादी बोली, यह घर हवा को नहीं रोकता, रोशनी को नहीं रोकता, आने जाने वालों को भी नहीं रोकता। इसलिए यह कोई चीज ठहरती नहीं, ना गुस्सा, ना नफरत, ना बोझ। अनवी ने पूछा, पर दादी, अगर कोई चोर आ जाए तो? दादी हंसी। बच्ची, अगर दिल हल्का हो तो कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता, और अगर दिल भारी हो तो दरवाजे 100 भी लगा दो, चोर भीतर ही बैठेगा। यह सुनकर अनवी के मन में कुछ बदलने लगा। उसने दादी के घर एक रात बिताने का निर्णय लिया। उस कमरे में भी दरवाजा नहीं था। पहले उसे अजीब लगा, डर लगा, पर धीरे धीरे हवा की ताजगी, हल्की खुशबू और चारों दिशाओं की खुली जगह से उसे सुकून देने लगी। पहली बार उसे लगा शायद नींद आएगी, और उसी रात महीनों बाद वह गहरी शांत नींद में सो गई। सुबह उठी तो उसका चेहरा चमक रहा था, आंखें हल्की थीं, मन खाली था। दादी की सीख। नाश्ते के बाद दादी बोली, अनवी, तुम्हारी नींद घर वालों की वजह से नहीं टूटी। तुम्हारी नींद तुम्हारे कंट्रोल करने की आदत ने छीनी है। तुम हर रिश्ता सुधारना चाहती हो, पर बच्ची, रिश्तों को सुधारा नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। अनवी ने पूछा, तो दादी, मुझे क्या करना चाहिए? दादी ने 3 बातें बताई। अगर 2 बड़े लोग लड़ते हैं तो वह उनका अनुभव, उनका स्वभाव, उनका समय है। तुम मध्यस्थता बन सकती हो, बोझ ढोने वाली नहीं। याद रखो, जो बोझ तुम्हारा नहीं उसे उठाने की कोशिश भी मत करो। घर में रिश्तों की उलझन तुमने नहीं बनाई, पर तुमने उसे अपना काम मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। पहले खुद को संभालो, तब दूसरों को संभाल पाओगी। मन में जितने कम दरवाजे होंगे, उतनी ही अच्छी नींद आएगी। गुस्सा, डर, जिम्मेदारी का बोझ, तुलना, अपेक्षाएं, ये सब मन के दरवाजे बंद करते हैं। उन्हें खोल दो और हवा को आने दो। इन 3 बातों ने अनवी की सोच बदल दी। अब जब घर में बहस होती, वह उसे दिल पर नहीं लेती। वह बस इतना कहती, आप लोग शांत हो, फिर भी मैं सुनूंगी। धीरे धीरे लोग भी समझने लगे, अनवी अब बच्ची नहीं है, सिर्फ परिवार का हिस्सा है। वह खुद को दोष देना बंद कर चुकी है, अपनी नींद को महत्व देना शुरू कर चुकी है, और सबसे बड़ी बात, उसने मन के कई दरवाजे खोल दिए थे। कुछ महीनों बाद अनवी फिर दादी से मिलने पहुंची। इस बार वह मुस्कुराती हुई थी, आंखों में चमक थी। दादी ने पूछा, कैसी है अनवी नींद? गहरी, शांत और मीठी। अनवी बोली। दादी मुस्कुरा पड़ी, अच्छा है, जब मन का घर खुला है तो रात की नींद खुद चलकर आती है। अनवी बोली, दादी, अब मैं समझ गई हूँ कि रिश्ते बिना दरवाजे वाले घर जैसे होने चाहिए, खुले, हवादार और बिना बोझ के, जहाँ मन से मन को जाने में
कोई रुकावट ना हो। दादी ने उसका हाथ थामकर कहा, और याद रखना बच्ची, जब भी मन भारी लगे किसी एक दरवाजे को जरूर खोल देना। बात का, भाव का, सांस का, क्योंकि खुला हुआ मन ही अच्छी नींद का असली घर है। अन्वी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। आज उसे समझ आ चुका था, अच्छी नींद बाहरी कमरे में नहीं, मन के कमरे में मिलती है, जहाँ रिश्तों की उलझनें नहीं होती, सिर्फ खुलापन होता है। तो दोस्तों, यह थी अन्वी की और नींद की कहानी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करना, और हमें आपकी राय की बहुत ही ज़रूरत है। आपकी एक राय से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।